ये किसने भेजा? वो भी प्रार्थना के नाम से? प्रार्थना, तुम्हारी बहन सिद्धि के कदम उस तूफान की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें उसकी जिंदगी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगी। अगर उसकी बर्बादी बचाना चाहती हो तो रोक लो उसे। तुम्हारा शुभचिंतक। गॉड, प्रार्थना को पता चलेगा वो कितनी परेशान हो जाएगी। और नहीं, मैं प्रार्थना को अभी नहीं बताऊंगा। पहले मैं इस बात की सच्चाई तक पहुंच जाऊं, उसके बाद ही मैं प्रार्थना को बताऊंगा। मुझे प्रार्थना से ये बात छुपानी होगी। प्रार्थना, कॉफी ले जा रही हो अक्षय के लिए? जी। अक्षय आ गए? अब हाँ, अभी अभी आए हैं। अच्छा, गो है। So that means वो लव बर्ड्स वरुण और सिद्धि की फोटोग्राफ्स का एनवेलप अक्षय को मिल गया होगा। ग्रेट, अब होगा रियल शो। अक्षय, क्या हुआ? आप इस तरह से, क्या बात है? कुछ भी नहीं प्रार्थना, मैं तो बस ऐसे ही। वाह, कॉफी! बहुत अच्छा किया तुमने जो कॉफी ले आई। मुझे इसकी जरूरत थी। मैं बहुत थका हुआ हूँ आज। अक्षय, अक्षय, जिस तरह आपकी आंखों में चमकती हुई खुशी का राज आपकी जुबान बाद में बताती है और हमारी सांसें उसे पहले ही महसूस कर लेती है, ठीक उसी तरह आपके दिल में चल रहे कश्मकश को हमारा दिल पहले ही पहचान लेता है। अक्षय, कुछ तो है। आप क्या छुपा रहे हैं अक्षय? हमसे शेयर नहीं करेंगे? प्रार्थना, एक शख्स है जो गलत रास्ते पर चल रहा है। आप जानबूझकर या अनजाने में, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो शायद इस गलत रास्ते की मंजिल नहीं जानता। और अगर वो इसी गलत रास्ते पर चलता रहा तो। कौन है वो अक्षय? प्रार्थना, वो मेरे ऑफिस का एक बहुत पुराना एम्प्लॉय है। बहुत भरोसा था मुझे उस पर। अभी अभी मुझे पता चला कि वो हम सबको धोखा दे रहा है। अब देखो ना प्रार्थना, मैं कितनी छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो रहा हूं। अब तो
मेरे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। डैड ने पूरा बिजनेस मुझे हैंडल करने के लिए दिया है। पता नहीं मैं हैंडल कर पाऊंगा या नहीं। अक्षय, आप हमेशा कामयाब होंगे, हर कदम पर। थैंक्स प्रार्थना, तुम्हारा ये विश्वास ही मेरी बहुत बड़ी ताकत है। तो फिर आप अपनी ताकत और हमारे विश्वास को कमजोर क्यों कर रहे हैं अक्षय? क्यों छुपा रहे हैं हमसे सच? हाँ अक्षय, हम जानते हैं आपने अपने दिल की बात अभी भी हमें नहीं कही है, और इस दूरी का मतलब है हमारे प्यार में ही कोई कमी रह गई है। ये हमारी हार है अक्षय। हार तो मेरी है प्रार्थना, जो मैं तुमसे सच छुपाकर तुम्हें हर्ट कर रहा हूं। लेकिन प्रार्थना, जब तक मैं सच्चाई का पता नहीं लगा लेता, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। That's really surprising. अक्षय ने प्रार्थना को फोटोग्राफ्स क्यों नहीं दिखाए? वो तो उससे पूछे बिना पानी तक नहीं पीता। Akshay is Pratna's husband, but he's also a ठकराल mom. हो सकता है ये सच्चाई उसने फाइनली रियलाइज की हो और अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहा। No ways. अक्षय प्रार्थना के चंगुल में इतनी बुरी तरह से फंस गया है कि वो उसी की नजरों से देखता है, उसी के दिमाग से सोचता है। वो बेटा बाद में, प्रार्थना का पति पहले। Come on, Mom. That's not important. प्लान फेल हो गया तो क्या हुआ? हमारा गोल अचीव करने के लिए अब भी मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं। You must remember one thing, विशाल। जब तक उस लैंड के लिए कोर्ट का डिसीजन कपूर्स के हक में आए, तब तक ज्ञान की पर्सनल लाइफ हेल हो जानी चाहिए। कि वो अपने बिजनेस पर कंसंट्रेट करना तो दूर, उस तरफ देख भी ना पाए। या डैड, मैं ज्ञान को पर्सनल लाइफ में इतना उलझा दूंगा कि वो बिजनेस की स्पेलिंग तक याद नहीं रख पाएगा। और फिर हम चलेंगे अपना ट्रम्प कार्ड, जमीन के वो पेपर जिस पे बलदेव कपूर ने ऑलरेडी साइन कर दिया है, और फिर उनकी जमीन पर अपना कब्जा होगा। जीत के लिए जो करना है करो, लेकिन अपनी चाल दुनिया के सामने कभी मत आने देना। अब आप बस देखते जाइए, चाल तो मुझे चलनी है। बहन के हाथों बहन के घर में ऐसी चिंगारी लगवाऊंगी क्योंकि पूरी जिंदगी उस आग में जलकर राख हो जाएगी और हम पर कोई शक भी नहीं करेगा। नो मॉम, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अब तो मुझे ये फील हो रहा है कि ज्ञान को भी मेरी जरूरत नहीं है। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं वो घर छोड़ दूंगी। मैं उस घर में तब तक नहीं जाऊंगी जब तक ज्ञान मेरी हर शर्त नहीं मान लेता। नो नो सिद्धि, डोंट बी स्टूपिड। तुम जो हथियार एक बार इस्तेमाल कर चुकी हो उसे दोबारा यूज करोगे तो क्या इफेक्ट रहेगा? इस बार अगर घर छोड़ा तो ज्ञान की कंडीशन पर लौटना पड़ेगा। फिर तुम्हारी क्या हैसियत रहेगी, क्या स्टेटस रहेगा? नहीं, तुम वो घर नहीं छोड़ सकती। लेकिन मॉम, इतना सब कुछ मैंने आपको बता दिया और आप अभी। फिर भी मैं ही तुझे कह रही हूँ कि तू उस घर में जाकर रह। सिद्धि स्वीटी, उनके पास करोड़ों रुपए आने वाले हैं। जब ज्ञान के पास कुछ भी नहीं था, नॉट अ पेनी, तब तुमने उसका साथ दिया, उसके साथ रही। और अब जब गोल्डन एज आने वाली है तो तुम्हें उसे छोड़ने की बात कर रही हो? नो, तुम्हें वहीं रहकर उस फैमिली का दिल जीतना होगा। तो क्या आप ये कह रही हैं कि मैं रानी भाभी और चाची की तरह बिहेव करूं? हाँ, करना ही होगा। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी होती है। स्वीटी, आई एम योर मदर। मैं तुम्हें गलत एडवाइस नहीं दूंगी, लेकिन अब इसके बारे में मत सोचो। अब तुम वरुण के साथ बाहर जाओ, डिनर करो, रिलैक्स करो। हाँ,
अरे ये क्या प्रार्थना, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? ज्ञान, बाबूजी और उनकी पूरी फैमिली ने कितने प्यार से हमें डिनर के लिए इनवाइट किया। अक्षय आप चलिए, हम बाद में आते हैं। ठीक है, लेकिन तुम जल्दी आ जाना। हाँ? अक्षय, हमें लगा था कि आप हमें परेशान देखकर हमसे वजह पूछेंगे, लेकिन आप आखिर ऐसी क्या बात है अक्षय जो प्रार्थना, व्हाट्स द मैटर? क्या हुआ है? अक्षर, तुम्हारे बीच कोई प्रॉब्लम? नो भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। कम ऑन प्रार्थना, डोंट लाई टू मी। कोई तो बात है, वरना अक्षय अकेला क्यों जाता? भाभी, हमने कहा ना, कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली हम रेडी नहीं थे ना, इसीलिए। और वैसे भी हमें यही तो जाना है। थैंक गॉड, वरना मुझे 1 मिनट के लिए लगा कि तुम्हारे और अक्षय के बीच में सचमुच कोई प्रॉब्लम हो गई है। अरे लो अक्षय पुत्र, आज बेटा। हाँ भैया अक्षय, तेरे को ना हम पंजाब की असली मिठाई खिलाते हैं, देखा। ओ एक और लाला है। थैंक यू चाचू। अब पुत्र, तू अकेला ही आया है? प्रार्थना कहाँ है? जी चाची, बस आती ही होगी। वैसे सिद्धि कहाँ है? घर में नहीं है? क्यों, क्या बात है अक्षय? नहीं कुछ नहीं, I mean, दिखाई नहीं दे रही है, बस इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, वो अपने मॉम से मिलने गई है, बस आती होगी। बस तो ठीक है ना, फिर सिद्धि आ जाए, प्रार्थना पुत्र आ जाए, तो बस उसी के बाद खाना खाते हैं, क्यों जी? Thanks a lot, Varun, for such a lovely dinner. इतने वक्त बाद मैंने इतना अच्छा फील किया। मैं तो जैसे जीना ही भूल गई थी। तुम्हारी वजह से मुझे मेरी जिंदगी वापस मिल गई। Pleasure is all mine, Siddhi.
वरुण हमेशा तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ से खिसकेगी, तुम वरुण को हमेशा अपने करीब पाओगे। बाय। बाय। लेडी जी ये तो बिल्कुल देख रहा था उधर ही, नजर ही नहीं हट रही थी। अरे लो जी लो, सिद्धि पुत्र भी आ गई। चलो जी अब तो खाना लगा दो है। ना जी, मेरी दूसरी बहू भी आ जाए, फिर सब साथ में खाना खाएंगे। चलो जी, दूसरी का भी इंतजार कर लेते। और लो जी, कितनी लंबी उम्र है। आजा पुत्र प्रार्थना, आजा आजा आजा। बैठ। अब तो लगा ही देना चाहिए खाना है। बिल्कुल। अब पूजा, रानी, पुत्र आप लोग खाना लगाओ, और सिद्धि तू मेरे पास आ पुत्र। चाय जी, मैं खाना नहीं खाऊंगी। क्यों? एक्चुअली मैं ऑलरेडी खाना खा चुकी हूँ। मॉम इतना इंसिस्ट कर रही थी तो मुझे उनके साथ डिनर करना ही पड़ा। चाची जी, रानी भाभी, आप रहने दीजिए, मैं परोस देती हूँ। आप लोग भी बैठिए ना। लेकिन तू डोंट वरी, मैं ऑलरेडी खा चुकी हूँ। आप लोग बैठिए, मैं परोसती हूँ। प्लीज डोंट वरी अबाउट मी। आप खाने के साथ ये दवाई लेती है ना, ये लीजिए। पानी। देख रहे हो परचाई जी, बहू रानी को मायके भेजने के फायदे। अब माँ के घर से आई है तो अपने आदर्शों के ट्रक में संस्कारों का पेट्रोल भर के आई है। देखो अब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपकी सेवा शुरू कर दी है, हैं? अक्षय, क्या आपको सचमुच हमसे कुछ नहीं कहना? क्या? वही जो आपने हमसे अब तक छुपा कर रखा है। मैं? नहीं प्रार्थना, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा था।